अब जब उसने सबसे अमीर आदमी को प्यार से लड़की को बेटी कहते देखा, तब उस युवक को एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख रहा था, क्योंकि एक छोटी लड़की के लिए उसने अपने हाथों से अमीर परिवार में शादी करने का मौका बर्बाद कर दिया था। और उसी पल उस युवक ने लड़की को छोड़ देने का फैसला कर लिया। पता चला कि उस युवक को उसके लायक बनाने के लिए लड़की ने खुद को गरीब छात्रा बनाकर अपने परिवार के कुलीन स्कूल में व्यवस्थित किया था। अमीर भाइयों को उसकी दोस्ती के लिए भेजा और उसे छात्र संघ की अध्यक्ष बनवाया। जूनियर वर्ष से उसने दूसरे चाचा की कंपनी में गुआनपेई छात्र के रूप में काम किया और स्नातक के बाद पिता की मंजूरी मिलते ही की सगाई तय थी। लेकिन स्नातक से ठीक पहले युवक ने सुविधा स्टोर से छोटी लड़की को उठा लाया, उसे स्कूल में पढ़ाने लगा और लड़की को मजबूर किया कि वह अपना शानदार हॉस्टल उसे दे दे। जबकि लड़की पूछती रही कि पूरे स्कूल में केवल वही लग्जरी हॉस्टल में क्यों रह सकती है। अप्रत्याशित रूप से युवक ने लड़की को थप्पड़ मारा, उसकी आपत्तियों को झगड़ा बताया और कहा कि वह गरीब छात्रा है, इसलिए विशेष व्यवहार की हकदार नहीं। फिर उसने सहपाठियों के सामने घोषणा की कि छात्र संघ की अध्यक्ष के नाम पर वह लड़की को मिले सभी विशेष अधिकार वापस ले रहा है और लड़की को दाखिले की प्रक्रिया पूरी कराने ले गया। जबकि लड़की को लगा कि उसने अपने हाथों से भेड़िया पाला है। उसने अमीर भाइयों को बता दिया कि उसी दिन से युवक के लिए दिए गए सारे फायदे रद्द किए जा सकते हैं। हॉस्टल लौटते ही उसने देखा कि छोटी लड़की उसके बड़े ब्रांड कपड़ों को खंगाल चुकी थी। लड़की ने पूछा कि चीजें छूने की अनुमति किसने दी, जबकि युवक ने इसे छोटी बात कहकर टाल दिया और सस्ते सामान से मुआवजा देने की बात कही। छात्रवृत्ति का जिक्र आते ही लड़की ने फोन करके युवक की सारी छात्रवृत्तियां रद्द करवा दी। युवक ने मजाक उड़ाया, 500 युआन देकर कपड़े खरीदने की पेशकश की और नोट जमीन पर फेंक दिए। लड़की ने कहा कि यह तो एक बटन के बराबर भी नहीं और शानेल मैनेजर को संदेश भेजकर तय किया कि मुआवजा निरीक्षण के बाद ही तय होगा। अगले ही पल जनरल मैनेजर आ गए, निरीक्षण शुरू हुआ और मरम्मत लागत 3 मिलियन बताई गई। युवक ने इसे खारिज किया और शक किया कि लड़की ने उसके पैसे से लग्जरी सामान खरीदे हैं। लेकिन जांच में पता चला कि पैसा छुआ तक नहीं गया और एक भी पैसा कम नहीं था। युवक खुद को दिलासा देता रहा कि उसकी 2 मिलियन की छात्रवृत्ति पर्याप्त होगी। लड़की ने याद दिलाया कि छात्रवृत्ति रद्द हो चुकी है और उसी वक्त संदेश आया कि वर्ष की सभी छात्रवृत्तियां रद्द हैं और राष्ट्रीय स्नातक समारोह में लगेगी। युवक ने मान लिया कि परिवार समूह में उसके प्रदर्शन से जनरल मैनेजर प्रभावित हुए हैं और स्कूल ने पैसा दूसरी जगह लगाया है, इसलिए वह निडर हो गया और खुद को सही मानता रहा। उसने 3 मिलियन को तुच्छ समझा। स्नातक दिवस पर लड़की को आने की मांग की। लड़की ने पिता को फोन करके कहा कि वह युवक को छोड़ना चाहती है और पिता ने वचन दिया कि वह स्नातक समारोह में आकर उसका साथ देगा। स्नातक के दिन लड़की भाइयों से घिरी हुई आई और युवक ने अमीर युवकों को उसे घेरे देखा तो उन्हें दूर रहने को कहा, लेकिन उन्होंने उसे नीचे स्तर का कचरा बताकर चुप करा दिया। छोटी लड़की ने उसके महंगे गहनों की ओर इशारा करके उकसाया। युवक ने उसके फिजूल खर्च पर सवाल उठाया और लड़की ने छोटी लड़की को जोरदार थप्पड़ मार दिया। युवक पलटकर मारने ही वाला था कि भाइयों ने रोक लिया और कहा कि लड़की के बिना वह उनका भाई बनने लायक नहीं। युवक ने भाईचारा खत्म करने की घोषणा की और डींग मारी कि परिवार समूह ने उसे चुन लिया है। तभी होस्ट ने स्नातक समारोह शुरू होने की घोषणा कर दी। युवक मंच पर गया, लड़की को छोड़ने की बात कहकर डींगे मारता रहा और सहपाठी हंस पड़े। पुरस्कार वितरण में लड़की के पिता को मंच पर बुलाया गया। युवक ने इसे अपना सबसे बड़ा मोड़ माना और अध्यक्ष ने संकेत दिया कि उनकी बेटी भी आई है। युवक ने दामाद बनने की कल्पना की, लेकिन जैसे ही बूढ़े अध्यक्ष ने गंभीरता से अपनी बेटी को सामने ला